जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अपरा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष किस दिन को आ रहा है और अपरा एकादशी का कौन सा शुभ मुहूर्त है। अपरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। अपरा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जो भी भक्त अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, उनके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी का वास हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। भगवान अपने ऐसे भक्तों पर हर तरह की कृपा करते हैं जो अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। तो अब हम आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी से संबंधित सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 26 मई 2022 दिन गुरुवार को अर्थात दिन बृहस्पतिवार को रखा जा रहा है। जी हाँ, अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2022 में 26 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को आ रहा है। जो एकादशी तिथि का आरंभ होगा वो 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 26 मई दिन बृहस्पतिवार को सुबह 10:54 पर हो जाएगी। जी हाँ, एकादशी तिथि 26 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 10:54 तक रहेगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए जो अपरा एकादशी का व्रत है वो 26 मई दिन बृहस्पतिवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। जी हाँ, अपरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 27 मई दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। अर्थात इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के पश्चात किसी भी समय व्रत की पालना कर लेते हैं, अर्थात एकादशी के व्रत को खोल लेते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत से ये सब भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयागराज में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है,
काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया जी में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करते समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल मिलता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी का व्रत रखने से भी मनुष्य ठीक वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात उसको सदा के लिए भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया था। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अपरा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अपरा एकादशी व्रत की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।